अस्सलाम वालेकुम, सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ईद का दिन और आप तमाम लोगों को ईद की ढेरों मुबारकबाद और आप तमाम लोगों के लिए हमारी बेस्ट विशेस। और आज के इस ख़ास प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे जनाब पाकिस्तान के एक ऐसे सपूत की जो ना क्रिकेट का खिलाड़ी है, ना ही हॉकी का खिलाड़ी है, ना ही आपने इनको कभी स्नूकर की टेबल पर देखा होगा, ना ही ये स्क्वाश के खिलाड़ी हैं। जी हाँ, लेकिन बैनुल-अक़वामी और कौमी ख़िदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा और सितारा इम्तियाज़ भी इनको दिया गया। और आज के इस शो में हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के लिए फ़ख्र इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार साहब। बहुत शुक्रिया अलीम डार साहब कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और ये बताएं कि कितने अरसे बाद पाकिस्तान में ईद मना रहे हैं, कितनी ईदें पाकिस्तान से बाहर गुजारी हैं, और ईद पे लोग जानवर ज़िबा कर रहे होते हैं और आप उधर लोगों को आउट देने के लिए उंगली खड़ी कर रहे होते हैं। जी, सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक और अल्लाह ताला हमें हर तरह से खुशी दे और इस पाकिस्तान को भी। ये भी डेफिनेटली 2000 से मैं अंपायरिंग कर रहा हूँ और काफ़ी ईदें मेरी मुल्क से बाहर गुजरी हैं और लकीली ये जो लास्ट 2-3 ईदें हैं वो पाकिस्तान में गुजरी हैं। लेकिन 2-3 ईदें जो हैं मेरी जो है रमज़ान के बाद होती हैं वो पाकिस्तान में गुजरी, क्योंकि हमें ऑप्शन होती है कि साल में एक माह आप छुट्टी ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि लास्ट 3 एशेज़ टेस्ट में लगातार मैंने किए हैं, हालांकि वो कंसेक्टिव 2 टेस्ट मैचेस देते हैं, लेकिन मैंने लगातार 3 मैच किए हैं। वो रमज़ान की वजह से मुझे वो ब्रेक मिला। तो 2-3 साल से मैं ये छोटी जो है घर पे मनाता हूँ, जो कि बड़ी अच्छा लगता है। सब भाई इकट्ठे होते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। वैसे तो हमने टेलीविज़न पर या लोगों ने आपको वो अंपायरिंग की मखसूस किट में देखा है, लेकिन आज ये बड़ा रंग बिरंगा आपने कुर्ता पहना हुआ है, तो ये आज ख़ास हमारे प्रोग्राम के लिए या और भी कुछ ऐसे शौक़ हैं आपके? बिल्कुल, ये भी मैं समझता हूँ कोई भी अचीवमेंट होती है, कुछ भी होता है, और जियो हमेशा मेरी अचीवमेंट को अप्रिशिएट करता है और मैं थैंकफुल जियो का। और बिल्कुल ये ख़ास आपके प्रोग्राम के लिए मैंने पहना है। तो अलीम डार साहब ये बताएं कि वैसे तो आप बड़े खामोश तबा लगते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है हर वक्त, वैसे और क्या शौक़ हैं आपके? काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, मैं भी भूल गया हूँ। बिल्कुल जी, इसमें जब मैं पाकिस्तान होता हूँ, आपको जैसे पता है मेरे पास 2 अकेडमीज़ हैं और इसमें एक जोहर टाउन में, एक बहरी टाउन में। तो वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ अपनी एक्सरसाइज भी करता हूँ, वहाँ बच्चों को टाइम देता हूँ। मेरे पास हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे भी हैं, 25 उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और बस ज़्यादा टाइम जब भी होता है पाकिस्तान में बच्चों के साथ गुजरता है और अपनी फैमिली के साथ गुजरता है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा अलीम डार साहब, तो कुछ 15 साल इस दश्त की स्याही में हो गए आपको। 15 साल से आप इस क्रिकेट की तरह रंग बदलते खेल में मुनसिफ का किरदार अदा कर रहे हैं। कई मैचेस आपने दबाव में भी किए होंगे, लेकिन कई यादगार मैचेस भी आपने किए हैं। तो मुझे ये बताएं कि थक गए हैं अंपायरिंग करते हुए, या जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और एनर्जी आ रही है और एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, यही भी अभी तक अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैं जो इस साल भी मेरी जो डिसीजन मेकिंग परसेंटेज है सबसे ज़्यादा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और डेफिनेटली आप गेन करते हो और मैं अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखता हूँ। रोज़ाना 1 घंटा वॉक और रनिंग मेरी रहती है और इस चीज़ का मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ। और वक्त के साथ साथ बंदा फैमिली को मिस करता है। अब मैंने, जैसे कि आपने मुझे देखा होगा, मैंने चैम्पियंस लीग में भी नहीं गया और IPL भी मैंने बड़ा कम किए मैचेस। तो ज़्यादा टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरनेशनल मैचेस किए जाएँ और ज़्यादा टाइम फैमिली को दिया जाए। अलीम डार साहब, आपके बारे में कोई नेगेटिव स्टोरी नहीं आई, क्रेडिट गोज़ टू यू, और कभी कोई स्कैंडल नहीं बना आपका। तो मुझे बताएं कि जिस तरह आप अंपायरिंग में बहुत सूझबूझ का मुज़ाहरा करते हैं, बहुत छानबीन के बाद बैट्समैन के बारे में फ़ैसला देते हैं, आप जैसे नज़र आते हैं वाकई ऐसे हैं, या फिर आप मौका नहीं देते किसी को पकड़ाई का? नहीं, बिल्कुल मैं नॉर्मल रहता हूँ और जैसा मैं पहले था अभी भी ऐसा हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है लोगों से ये सुन के, या बड़े डाउन टू अर्थ हैं। और मैं ये समझता हूँ ये भाई, जब आप मुल्क से बाहर जाते हो तो आप एक मुल्क के एम्बेसडर होते हैं। आप चाहे आप स्पोर्ट्स से तल्लक है, चाहे आप सियासतदान हैं, कहीं भी हैं, तो आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मैं भी समझता हूँ मैं भी एक पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ। कोई ऐसा स्कैंडल नहीं आना चाहिए कोई जिससे पाकिस्तान पे हर्फ आए, और अल्लाह का ये शुक्र है कि 15 सालों में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई और मैं इसको फ़ख्र महसूस करता हूँ। बड़ी अचीवमेंट है आपकी अलीम डार साहब। क्रिकेट के ग्राउंड में बहैसियत एम्पायर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो वेस्ट इंडीज़ के स्टीव बकनर और रूडी कुड्सन के बाद आप 3rd अंपायर बनने जा रहे हैं, जो टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट एंड T20 को मिलाकर अगर मैचों का मजमुआ मैं करूँ तो 300+ होने जा रहा है। नहीं, यही भी ऑलरेडी मेरे 305 वनडे और T20 और टेस्ट मैचेस हो चुके हैं और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। मैं वर्ल्ड का 3रा नंबर
पे हूँ जो जिसने ये टारगेट अचीव किया, और दुनिया का यंगेस्ट अंपायर हूँ जिसने ये टारगेट अचीव किया। ये मेरे लिए बड़े ही एजाज़ की बात है, बीइंग एशियन, बीइंग पाकिस्तानी, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। अल्लाह करे इंशाल्लाह ये इस तरह जारी रहे और मैं इस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँ। लेकिन अलीम डार साहब, एक टाइम था आप थे और असद रऊफ़ था, इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के 2 अंपायर थे जो पाकिस्तान की पहचान बने हुए थे, लेकिन उसके बाद एक लंबा गैप हमें दिखाई दे रहा है। और आप ने कुछ अर्से पहले जब हमारे शो में आए थे तो आपने एक बार 2 बार नहीं, कई बार आपने आवाज़ उठाई, बयानात भी आपके छपे, इंटरव्यूज़ भी आप आए कि सिर्फ अंपायर्स को थपथपाने से काम नहीं बनेगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपने बात की थी कि उनको देना चाहिए। लेकिन हमें पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में वो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड नज़र नहीं आ रहा। क्या रीज़न है इसके पीछे? बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड में आप देखें इसमें इंटरनेशनल और टेस्ट अंपायर्स आ रहे हैं सिवाय पाकिस्तान के। इसकी रीज़न ये है कि हमारी फीसिस बड़ी कम है और कोई टेस्ट। कितने पैसे मिलते हैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट के अंपायर को? मेरा ख्याल है यहाँ कोई अगर आप 4 रोज़ा मैच करें कोई 30 से 35 हज़ार रुपये मिलता है। मेरा ख्याल इंडिया में कोई 80 से 90 हज़ार रुपये मिलता है। आपको पता है इंडिया की करेंसी हमारे से डबल भी है, तो हमारे से ज़्यादा फैसिलिटीज़ इंडियन अंपायर्स को हैं। तो इसमें कोई टेस्ट अंपायर या प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आएगा जब तक आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे। और मैं ये समझता हूँ अगर टेस्ट प्लेयर और जिन्होंने वनडे खेले हैं उनको कुछ पैसे ज़्यादा भी दे दिए हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा अगर आप सारे अंपायर को ना देना चाहें। तो इसमें मैं समझता हूँ काफ़ी अंपायर्स आएंगे और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड और इम्प्रूव होगा। वैसे तो आपने बड़े बैट्समैनों को LBW आउट दिया होगा, क्वाडमैन आउट दिया होगा। आज कुर्बानी की ईद का दिन है, कभी बकरा या गाय भी ज़िबा किया है? नहीं जी, मैं असल में इस मामले में बड़ा वीक हूँ, और क्योंकि मैं कोई फिल्म भी देखता हूँ ना तो मैं जो गोलियों से मारा हो तो वो मैं देख लेता हूँ, जो कुछ खंजर से मारा हो या तलवार से मारा हो आप वो काम नहीं करते, खंजर वाला ही काम करते हैं आप क्रिकेट बैट्समैनों के साथ। लेकिन मैं ज़िबा हुआ कोई चीज़ ज़िबा ही करते हैं आप अगर उसको सिफर पे लेग बिफोर दे दें तो। बिल्कुल जी, वो आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये कि किसी पे छुरी चलते मैं नहीं देख सकता। तो अलीम डार साहब, अब जो अंपायरिंग है, जिस तरह कहते हैं कि टाइम गुजरने के साथ साथ क्रिकेटर सीनियर हो जाता है, बैट्समैन जितना सीनियर होगा उतना उसकी बैटिंग में निखार आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अंपायरिंग के हवाले से बात करूं, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है दबाव बढ़ता चला जाता है, रिफ्लेक्सेस के हवाले से आप पे उंगलियां ज़्यादा उठने लगती हैं, या जितना अंपायर सीनियर होगा उतने उसके डिसीजन में मैच्योरिटी आएगी? नहीं, इसमें मैं ये कहूँ जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने यंग जब था, इसमें मैं क्रेडिट दूंगा अपने आप को और साइमन टाफल को। हम वी आर द यंगेस्ट अंपायर जब इस फील्ड में आए। पहले सारे 50 साल से ज़्यादा थे, तो हमने ये ट्रेंड स्टार्ट किया, अब यंग अंपायर इस फील्ड में आ रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली जब मैं आई एम क्लोज टू 48 तो मुझे अब महसूस हो रहा है कि डेफिनेटली उन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ अपनी फ़िटनेस के बारे में, लेकिन टाइम के साथ साथ ये चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, रिफ्लेक्सेस का, आपकी फ़िटनेस का और आपकी हेयरिंग का। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि जैसे ICC में हमारी ये टेस्ट वगैरह होते हैं, यहाँ डोमेस्टिक में भी होने चाहिए जो कि यहाँ नहीं होते। हेयरिंग टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट और आई टेस्ट वगैरह, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अलीम डार साहब, एक अंपायर की हैसियत से आपने वो सब कुछ हासिल किया है जो शायद कभी सोचा नहीं होगा आपने, और तरक्की दे अल्लाह ताला आपको। लेकिन कभी सोचा, कभी कोई रिग्रेट हुआ क्रिकेटर्स को देखकर कि यार मैं क्रिकेटर होता तो लोग ज़्यादा हाथों हाथ लेते, ज़्यादा मुझे सराहा जाता, एक अंपायर हूँ बहुत सी जगह पर नज़रअंदाज हो जाते हैं? बिल्कुल, काफ़ी जगह जैसे आपने पहले भी फरमाया कि वो रिस्पेक्ट जो कि मुझे मिलनी चाहिए काफ़ी जगह नहीं मिलती। लेकिन मैं साइलेंट हीरो हैं आप बहुत सी जगहों पे। हाँ, लेकिन ये कि मैं कोशिश करता हूँ कि पब्लिक एरिया में ना जाया जाए। मैं ज़्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ। ये आप देखोगे जब मैं बाहर भी जाता हूँ तो ज़्यादा कमरे में रहा, बाहर ही निकलता, प्लेस में नहीं मिलता, और मतलब कि होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जाता। तो मेरी कोशिश होती है मैं ज़रा अवॉइड करूँ इस बात को। लेकिन मैं समझता हूँ वो ये रिस्पेक्ट जो है कि जैसे प्लेयरों को मिलती है मुझे किसी से कम नहीं मिलती। और जहाँ भी जाएं और बच्चे सलाम करते हैं, फ़ोटोग्राफ लेते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। और अलीम डार साहब, अकेडमी आपने बना ली और बहुत सारे रिकॉर्ड भी आपने बना लिए, और कई रिकॉर्ड के साथ साथ आपने अवार्ड भी जीत लिए। क्या करना चाहते हैं आप? कोई और गोल है जो ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं? हाँ, ये भी जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे 100 टेस्ट मैचेस होने जा रहे हैं और दिल्ली में मेरा 100 टेस्ट इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। और ये भी मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी कि दुनिया का तीसरा नंबर पे मैं हूँ जो ये टारगेट अचीव करेगा, और एशियन का फर्स्ट अंपायर होऊंगा। उसके बाद मेरा, जैसे कि आपको मालूम है, मेरी एकेडमी है, वहाँ हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, डेफ एंड डम बच्चे खेलते हैं, 25 बच्चे हैं, उनको मैं प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। उसमें कोशिश होगी कि उनको पाकिस्तान लेवल में भी कुछ लड़के जाएँ, और कुछ लड़के खेले भी हैं इंडिया के अगेंस्ट।
और तीनों बड़े अच्छे परफॉर्म भी उन्होंने किया। अब मेरी जो मेन ख्वाहिश होगी इंशाल्लाह फ्यूचर में कि उनके लिए एक स्कूल उनकी स्पीच थेरेपी का हो और उनके साइन लैंग्वेज का हो, उनका प्रॉपर स्कूल हो, उसके साथ उनका स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जहाँ उनको पूरी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हो, वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी वो फ्यूचर में करूं। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होगी। अगर ये पूरा कम्प्लेक्स बनाता हूं, अगर नहीं मिलेगी तो मैं फिर स्कूल के लिए इंशाल्लाह जाऊंगा। अलीम डार साहब फ़ख्र पाकिस्तान हमारे साथ शो में मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अलीम डार साहब के साथ इनकी अहलिया मौजूद होंगी। कुछ बात उनसे भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। और अब हमारे साथ मौजूद हैं अलीम डार और मिसेज़ अलीम डार। ईद का एक ख़ास शो, खुश आमदीद कहेंगे भाभी आपको, और नए घर की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और हमारे क्रिकेटर्स के जब नए घर बनाते हैं तो उनकी बेगम ज़्यादा खुश होती हैं और हमारे क्रिकेटर बहुत कम खुश होते हैं। तो क्या आपके साथ भी यही है? क्योंकि अलीम भाई अब तो क्रिकेटर्स के ऊपर जो है उनको आउट देने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो आप कितना खुश हो नए घर के हवाले से? नहीं, नए घर ये भी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ, बल्कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा भाभी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, हालांकि इससे पहले भी आपसे हम गुफ्तगू कर चुके हैं अपने इस प्रोग्राम में। जब खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में आते हैं तो खिलाड़ियों को तो कंपटीशन होता ही होता है, उनकी अहलिया का जो है उनका भी कंपटीशन होता है, उनकी बेगमात का। तो आप इस दौड़ में कहीं पीछे तो नहीं रह गई? जब खिलाड़ी टूर पे जाते हैं तो उनकी बेगम उनके साथ जाती है, पूरी फैमिली भी उनके साथ जाती है, क्योंकि एक सर्किल में आप हैं। तो जो क्रिकेटर्स की बेगमात है उनके साथ आपका मिलना जुलना रहता है या नहीं? नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन यह है कि मैं इनके साथ साल में 2 दफ़ा तो बाहर चक्कर लग ही जाता है साथ में, इनके बच्चों का और मेरा। अच्छा, जिस तरह हमारे क्रिकेटर्स जाते हैं, वैसे तो आपने भी क्रिकेट खेली लेकिन आपका शोबा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जब जाते हैं क्रिकेटर्स, उनकी बेगमात उनके साथ जाती हैं तो फिर शॉपिंग वगैरह भी होती होगी। तो आप भाभी के लिए खुले दिल का मुजाहरा करते हैं या उनको बता दें भाई आपका ये बजट है और अपने इसके अंदर ही रहना है? बस इनकी ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि जी ज़्यादा ज्वेलरी ली जाए और वहाँ से मेकअप लिया जाए, तो वो ज़्यादा इनके लिए कोशिश करता हूँ कि वहाँ मेकअप लिया जाए। और बाकी तो ये कपड़े वगैरह तो यहीं से होती है इनकी शॉपिंग वगैरह। तो बच्चों के लिए वहाँ मैं शॉपिंग वगैरह करता हूँ, उनके कपड़े वगैरह काफ़ी, तो इनके लिए शॉपिंग ज़्यादा पाकिस्तान से होती है। तो भाभी अब ये बताएं कि अली और हसन तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, एक आपका छोटा बेटा भी है, 3 बेटे हैं आपके, और जो कुछ अलीम डार ने हासिल किया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला अलीम डार को, सितारा इम्तियाज़ भी मिला इनको परफॉर्मेंस के ऊपर, तो कितना फ़ख्र आप महसूस करती हैं? और जब आप कहीं बाहर जाती हैं और लोगों को पता चलता है मिसेज़ अलीम डार आई हैं, तो कैसे आपको वेलकम किया जाता है? जी, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं जहाँ भी इनके साथ जाती हूँ तो जो लोग इनको पहचानते हैं, इनको रिस्पेक्ट देते हैं, वो उतनी रिस्पेक्ट मुझे भी देते हैं। और ये है कि ये क्रिकेट मतलब अंपायरिंग में बिज़ी बहुत ज़्यादा रहते हैं, टाइम बच्चों को कम देते हैं, लेकिन जितना भी टाइम ये पाकिस्तान में होते हैं ना, तो इनकी कोशिश होती है कि हमारे साथ। कोई थोड़ा सा आपको जो है वो कोई अफसोस होता है किसी चीज़ का कि जी क्रिकेटर्स को इतना ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, अलीम डार पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, इन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, उस तरह इनको ट्रीट नहीं किया जाता, उस तरह इनको जो है वो नहीं बुलाया जाता, कहीं आपको शिकवा होता है इस बात का? नहीं, कोई शिकवा नहीं होता आपको? नहीं। तो अलीम डार साहब आप ये बताएं कि जिस तरह ये मामला चल रहे हैं, किस चीज़ में आपको भाभी से ज़्यादा शिकायत होती है? नहीं जी, इनसे कोई शिकायत नहीं। मैं जो कुछ भी हूँ मैं समझता हूँ इनकी बड़ी एफर्ट है, और घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे बाहर नहीं पता होता कि हाँ जी कोई प्रॉब्लम घर पे हो गई, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के बाद इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है मेरी अंपायरिंग में। और 2003 का वर्ल्ड कप आप सबको पता है कि मेरी बेटी की भी डेथ हो गई और इसने मुझे पूरा एक महीना नहीं बताया, तो वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था अंपायरिंग का। तो इस तरह ये से मेरे लिए कोऑपरेटिव है, और मैं समझता हूँ मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा ख्याल इनकी बड़ी सपोर्ट है इसमें। तो अभी ये बताएं कि अब ईद कुर्बान है, अलीम डार साहब जाते हैं जानवर लेने के लिए, ये जो आपके साहबजादे हैं अली और हसन, वो ज़्यादा आगे आगे होते हैं? नहीं, ये भी बच्चे भी, अली हसन भी साथ, ये और इनके भाई सब मिल के जाते हैं। तो क्या किस तरह ईद आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? ज़्यादा कुर्बानी की ईद ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं या दूसरी वाली? नहीं, दोनों ईदों पे माशाल्लाह से सारे भाई, इनके सारी फैमिली हमारी इकट्ठी हो जाती है, तो जो वो ईद के 3 दिन होते हैं ना, वो बहुत अच्छे गुजरते हैं हमारे।
क्या तब्दीली आई है भाभी वैसे अब अलीम डार साहब में? आज से 10 साल पहले अलीम डार साहब कैसे थे, फिर अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा, अब अलीम डार के एटीट्यूड में क्या फ़र्क है? लोग इनसे अब मिलते हैं तो क्या कहते हैं, पहले मिलते थे तो क्या कहते हैं? तो थोड़ा सा लंबा जवाब दीजिएगा, आप बहुत मुख्तसर सा जवाब दे रही हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बल्कि इनकी पहले भी इनकी आदतें बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी, और अब और भी ज़्यादा अच्छी हो गई। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में अलीम डार? नहीं, मेरा ख्याल है झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सच बोल रही हैं। और जब लोग कहते हैं जी आप पहले भी डाउन टू अर्थ हैं, आप भी डाउन टू अर्थ हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। लेकिन मेरे से क्योंकि मेरे पास 2 अकेडमीज़ भी हैं, जैसे आपको पता है, मुलाजिम उसमें ऊपर नीचे कुछ बात कर देते हैं तो मैं कुछ हार्श हो जाता हूँ। अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो फिर मैं रियलाइज़ करता हूँ नहीं मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, फिर मैं उनसे भी माफ़ी मांग लेता हूँ अपने मुलाजिमों से। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये चीज़ होनी चाहिए कि माफ़ी देने से और माफ़ कर देने से हमारे बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। चलें, आपका बहुत शुक्रिया मिसेस अलीम डार। और अलीम डार साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। ईद के ख़ास दिन के मौके पर आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, और अलीम डार साहब जितने खामोश रहते हैं उनसे ज़्यादा खामोश उनकी बेगम है। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, बहुत तोल कर और बहुत मुख्तसर से आपने जवाब दिए। तो ये था जनाब पाकिस्तान के टेस्ट एम्पायर अलीम डार और उनकी बेगम के साथ हमारी गुफ्तगू। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए एक और सरप्राइज़। तो जनाब एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि सरप्राइज़ होगा हमारे साथ ब्रेक के बाद। जी हाँ जनाब, और वो सरप्राइज़ हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर। 2011 मोहाली वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इन्होंने 5 रिवायती हरी भारत के बैट्समैनों को आउट किया था। फिर ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप में कुछ ख़ास एनर्जी इनके अंदर आ जाती है। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ क्वार्टर फाइनल में 2015 में इन्होंने बड़ी जानदार, शानदार, तेज़ रफ्तार बॉलिंग की थी। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। वहाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब, कैसी गुजरी ईद? और ईद से पहले ही जो है आप जिम्बाब्वे जा रहे हैं। देखिए, ये तो पाकिस्तान की नेशनल ड्यूटी है और हमारा फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। ईदें पहले भी बचपन में भी बड़ी की घर वालों के साथ, तो जब अल्लाह ताला मौका देता है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें और उसका नाम रोशन करें, तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा, मिस करूँगा। लेकिन ये बताएं, ये कुर्बानी की ईद में जानवर को ज़िबा करने का कितना शौक़ है? विकेट पे तो आप बड़े बैट्समैनों की क्लास लेते हैं। अरे आया में मुझे अभी तक बड़ा लगाव, जिस तरह बचपन में लेके आते थे हम लोग, ये बकरे लेकर आते थे अब्बू, तो उनके साथ जाना, उनको फीड करना, उनको जो पत्ते शत्ते खिलाना, ये वो मैं अभी भी करता हूँ, अभी तक करता हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि एक त्यौहार है, इसका मज़ा ईद का ही है। तो ऑब्वियसली इस दफ़ा तो नहीं, लेकिन मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है ईद के दिनों में इस तरह करना। और जानवर को ऑब्वियसली सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के कुर्बानी करवाना, बैठना, सारा साथ देखना, तो ऑब्वियसली ईद का मज़ा तो उसी चीज़ से है। फिटनेस कैसी है? अब आप वर्ल्ड कप के बाद बड़ी उम्मीदें आपसे हो गई थी। बांग्लादेश का टूर किया, फिर श्रीलंका के टूर में अनफिट हो गए, वनडे और T20 खेल नहीं सके। अब किस तरह अपने आप को जेल इन कर रहे हैं, क्योंकि आगे बड़ी हार्ड क्रिकेट है, बैक टू बैक क्रिकेट है? नहीं आया भाई, जिस दिन अनफिट हुआ था मैं, अनफॉर्चुनेटली बॉल लगा था, फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद जब मैं वापस आया पाकिस्तान, तो मैंने आके अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, ट्रेनिंग मैं कंटिन्यूसली करता रहा हूँ। और जो मेरा पहला भी मैचेस खेले हैं, मैंने 1 वीक पहले ही बॉलिंग शुरू की थी जो T20 हुआ था। थोड़ा सा रिदम में और फॉर्म में थोड़ा सा मुझे फ़र्क नज़र आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली 2-2.5 महीने का गैप आ गया था। लेकिन यह है कि अब मैंने जिस तरह भी नेट भी हमारा कैंप भी लगा रहा है, तो उसमें भी मैंने बॉलिंग किया, तो मुझे वो रिदम, मेरी वो पेस जो है मुझे वापस दोबारा अच्छी डेवलप नज़र आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये रेगुलर रहूँगा, तो विद इन अ गेम और 1 और 2 मैचों के अंदर होते हुए ही मेरा ख्याल है कि जो इधर मैंने फिनिश किया था, इंशाल्लाह वहाँ से ही दोबारा स्टार्ट करूँगा। ये वर्ल्ड कप में कोई ख़ास एनर्जी आ जाती है आप में, या वर्ल्ड कप में कोई ख़ास आप जो है वो कोई टोटका कराते हैं? 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आपने बड़ा अच्छा स्पेल किया, फिर 2015 वर्ल्ड कप में आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा अच्छा स्पेल करते हैं, लेकिन दोनों बार अनलकी रही पाकिस्तान टीम, जीत नहीं सकी। देखिए यार भाई, वर्ल्ड कप मेरा ख्याल है कि ऐसा कप है जो 4 साल बाद आपको जिसकी नुमाइंदगी करने को मिलती है। और माशाल्लाह जिस तरह का कंपटीशन रहता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, आपको पता है जिस तरह के फास्ट बॉलर्स की कंपटीशन है, उसमें बड़ा मुश्किल होता है आपको अपनी जगह बनाने की, अनलेस आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, क्योंकि हर कोई आपके पीछे है, कोई आगे है, इस तरीके से।
वर्ल्ड कप की जहाँ तक बात रही तो मेरा यह है कि आपको ये नहीं पता कि आपने अगले 4 साल, आपको यहाँ पे ये नहीं पता कि आपके अगले 6 महीने कैसे गुजरने हैं, तो अगले 4 साल तो बहुत दूर की बात है। ये भी आपने दूर की बात कर ली, अगले टूर का मैं एग्जैक्टली अगले टूर की बात बेशक आप ले लें, उसको तो नहीं पता होता। तो मेरा यह था कि जब एक मौका मिला है और एक वर्ल्ड कप है, देखिए वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज़ है, 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम जीती थी। अभी तक उन लोगों के जो खेले थे और जो नहीं खेले थे उन सब के प्लेयर्स के नाम पूरे पाकिस्तान की दुनिया को याद है कि यार वसीम अकरम था, आकिब जावेद थे। दिल छोटा नहीं करें, आपका भी नाम याद नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। लेकिन यह है कि मेरा यह था कि ये जो एक मौका मिला है इसको और इस अपॉर्चुनिटी को पूरा अवेल किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन हम लोग अच्छा नहीं खेल सके और वो ऑस्ट्रेलिया हमारे से अच्छा खेल के जीत गई, वरना चांस यही था कि जीत जाए तो अच्छा होता है। ईद बड़ा त्यौहार है और घर वालों के साथ सेलिब्रेट करें तो बड़ी बात होती है, लेकिन एक और आपकी जो आप अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट नहीं कर रहे, लेकिन ईद घर वालों के साथ सेलिब्रेट नहीं करते, टीम के साथ होते हैं, तो क्या फ़र्क होता है? देखिए जब आप टूर पे जाते हैं और आपके घर वाले आपके साथ नहीं होते ना, तो जो हमारी एक क्रिकेट टीम है वो हमारी एक फैमिली है। तो हम लोग घर वालों से ज़्यादा उनके साथ फिर हमारा उनके साथ टाइम गुजरता है। तो फिर हम लोग जब ईद की नमाज़ पढ़ते हैं उनके साथ मिलते हैं, रात दोपहर में कहीं खाने पे चले जाएंगे, रात में कहीं खाने पे चले जाएंगे, तो हम अपना दिन जो है वो फिर इस तरह यूटिलाइज़ कर लेते हैं। मेरा ख्याल है ये लोगों को शायद बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इस टीम में वहाब रियाज के जो सबसे बेहतरीन दोस्त हैं वो विकेट कीपर सरफराज अहमद हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने तो वर्ल्ड कप में आपको उन्हीं के साथ घूमता हुआ देखा। बिल्कुल, मेरी सरफराज के साथ बड़ी अच्छी बाइंडिंग है और वो बहुत अच्छा लड़का भी है और हम लोग एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा हम लोग गेट ऑन करते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग तो नहीं कर रहे आपके सरफराज वाइस कैप्टन है वनडे और T20 का? नहीं, याया भाई सबसे अच्छी चीज़ यह कि जब भी हम लोग साथ होते हैं, जिसमें याया का वो सरफराज का आपने नाम लिया, तो हम लोग जब भी साथ होते हैं तो हम अपना टाइम एंजॉय करते हैं। और हम लोग अगर जिस तरह मैं कोई मिस्टेक करता हूँ या वो कोई गलती करता है तो हम लोग एक दूसरे को बताते हैं कि यार तुमने ये गलत किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है उसके साथ मेरा। वो बड़ा जॉली सा, तंग भी करता भी, रिसेंटली कराची के खिलाफ मैच भी खेल रहा था। तो मतलब हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी हम लोग बहुत अच्छी दोस्ती है। मतलब हम लोग ऐसी दोस्ती है जो वाकई में जिसको आप दोस्ती कह सकते हैं, जिसमें सिंसेरिटी है, जिसमें आप अच्छा बुरा फर्क डाल सकते हैं। सरफराज की जो इन लोगों को भी नहीं पता, मेरा ख्याल है जो सरफराज है वो दिल का बहुत अच्छा है। नहीं वो तो सबको पता है, आपको पता है सरफराज सिंगर भी बहुत अच्छा, गाना बहुत अच्छा गाता है। और अगर किसी ने उससे किसी ने गाना सुनाना तो कोई भी कहीं पे भी मिले उससे, रफ्ता रफ्ता एक गाना है, रफ्ता रफ्ता वो फिल्म उसका अक्षय की मूवी का, आप लोगों को याद आ जाएगा, कैटरीना के साथ ही। वो गाना अगर आप सुन लेंगे ना तो आप लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। वहाब, पाकिस्तान सुपर लीग लॉन्चिंग सेरेमनी में मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरह, और जब स्टेज पे वसीम अकरम मौजूद थे, उनके साथ 2Ws की बहुत अच्छी जोड़ी बनी, वक्कार यूनुस को कॉल किया गया और आपको भी कॉल किया गया कि अब तक आपने 2Ws देखे हैं, अब पाकिस्तान क्रिकेट में 3Ws हो गए, तो क्या फीलिंग थी आपकी? देखिए यही भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब वो अनाउंस किया गया कि हमारे पास 2 लेजेंड्स बॉलर्स हैं W, और उन्होंने इस तरह कहा कि जो तीसरा लेजेंड है वो ऑन द वे है, और उन्होंने मेरा नाम लिया, तो यकीन करें कि मुझे ऐसा लगा कि बस कि जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक इज़्ज़त मुझे अल्लाह ताला ने दी है ना, मैं उसका बस मैं शुक्र अदा करता रहूँ अल्लाह ताला का, टिल मैं स्टेज पे गया हूँ। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था अपने लेजेंड्स के साथ खड़े होकर। वसीम भाई के साथ वैसे भी मुलाकात होती है, वकार भाई वैसे भी मेरे साथ होते हैं, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि 3Ws कहा उन्होंने, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो है, हालांकि मुझे उनके उस परफॉर्मेंस वाइज पे, मुझे उनके जो उनको अल्लाह ताला ने जो एक मकाम दिया उस पर पहुँचने के लिए मुझे बहुत मेहनत दरकार है, लेकिन जिस तरीके से मुझे बुलाया गया, जिस तरीके से मेरा नाम लिया गया, मैं अल्फाज में वो बयान नहीं कर सकता। और जनाब वहाब रियाज की फैमिली भी है, और फैमिली में एक बेटी है, एक बेगम है, और ऑब्वियसली घर वाले तो हैं ही, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ईद का मौका है, ख़ास शो है, तो ब्रेक के बाद मिसेस वहाब रियाज और वहाब रियाज हमारे साथ होंगे, कहीं जाइएगा मत। तो जनाब अब एक बार फिर वहाब रियाज तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अब मिसेस वहाब रियाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त एक अहम खिलाड़ी हैं और अपनी तेज़ गेंदों से बैट्समैनों को डराते हैं, लेकिन घर की पिच पर बेगम से कितना डरते हैं ये तो बेगम साहबा ही बता सकती हैं इनकी। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच भाभी, आपने हमारे इस ख़ास शो के लिए वक्त निकाला।
मुझे ये बताएं कि ये तो बड़ा गरजते हैं, बरसते हैं, शेन वॉटसन को बड़ी आंखें दिखा रहे थे, बड़ा उसको डरा रहे थे जाके, आपसे कितना डरते हैं ये? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे से कोई डरने वाला नहीं है। एक्चुअली हम लोग का रिलेशन बहुत इट्स मोर लाइक फ्रेंड्स, तो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, तो कभी इस तरह का मौका नहीं आया कि आंखें दिखानी पड़े हों या उन्होंने दिखाई हो। मुझे ये बताएं कि जब आपके घर वालों ने आपको कहा कि आपकी शादी हो रही है और वो भी वहाब रियाज से, तो आपको इनके बारे में क्या सुनगुन मिली या आपने इनके बारे में जानने की कोशिश की? नहीं, एक्चुअली क्रिकेट कभी मैंने देखा नहीं था शादी से पहले, बिल्कुल भी। आई वाज नेवर इंटरेस्टेड। ये तो आप इनके सारी से काम ले रही हैं, वहाब सामने बैठे हैं आपके। नहीं, बाकी जेन्युइन बात है, इसको क्रिकेट का नहीं पता अभी मतलब भी आई डोंट नो। शुरू में जब मेरी थोड़ी बहुत पिछले मतलब अरसे में जो कभी परफॉर्मेंस होती थी अच्छी, कभी पूरी होती थी, तो जब अम्मी कहती थी कि ये क्या कर रहा है, ये डांस दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये आगे से कहती थी आंटी क्या होगा, देखो ना इतनी गर्मी में भी तो खेल रहा है। तो मतलब इसको क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या है वैसे। भाभी वैसे वही रिवायती से सवाल, पाकिस्तान में क्रिकेटर हो, फास्ट बॉलर हो, तो बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती हैं, तो इनकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है? कहीं जब बाहर जाते हैं तो कितना आप इरिटेट होती हैं जब लड़कियां? नहीं, माशाल्लाह आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इरिटेट हुई हूँ या कुछ। मतलब आई थिंक वहाँ थोड़े से हो जाते हैं कि मैं फैमिली के साथ हूँ, या मतलब वो थोड़े से होते हैं, इरिटेट होते हैं, बट मुझे हमेशा यही होता है कि नहीं, आप कोई अगर किसी को भेजा तो मुझे होता है कि नहीं, आप बुलाओ उसको वापस और पिक्चर खिंचवाओ, कि मतलब इट्स गुड दैट पीपल नो यू एंड दे अप्रिशिएट योर वर्क। सो आई हैव ऑलवेज टोल्ड हिम दैट ही शुड नेवर बैक ऑफ फ्रॉम हिज फैंस। वाह रियाज साहब, वैसे तो आप एक फास्ट बॉलर हैं, लेकिन बड़ा भाभी तो सीधा सीधा ही खेल रही हैं, और मुझे लगता है आप बता कर आए इनको कि बस तारीफ़ें ही करना है और बस अच्छी अच्छी बातें करनी है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो गुस्सा आप बैट्समैनों पे दिखाते हैं, कभी इन पे भी गुस्सा दिखाया आपने? 2 साल हो गए माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह 2 साल हो गए। जिस तरह बात की कि मेरी और ज़ैनब की जितनी भी है हमारी जो रिलेशनशिप है, एक तो उसमें फ्रेंडशिप का बहुत ज़्यादा जो है ना वो अमल दखल है, तो कोई भी बात होगी मैं इससे आके शेयर करता हूँ, ये कोई भी बात होगी ये मेरे से शेयर करती है, नोक झोंक होती रहती है, ऐसा नहीं कि नोक झोंक नहीं। कौन बनाता है ये? आप? ये बनाती है। मैं हमेशा ये बनाती है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे आपको थोड़ा सा बहुत अंडरस्टैंड करना चाहिए। हर टाइम्स कुछ होता है आपको मतलब चलता है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब मुझे कोई मतलब ये टेंशन हो गया भाई मैं किसी से मिल रहा हूँ, किसी से बात। अच्छा, मेरे ख्याल है 1-2 टूर पे भाभी आपके साथ रही हैं, और वो मसाइल होते हैं कि यार वो उसकी बेगम तो फना स्टैंड में बैठी थी, देखो उसको कैमरे ने दिखा दिया, मुझे क्यों नहीं दिखा रहा, ये मसाइल होते हैं? नहीं, हम लोग इकट्ठे एक ही स्टैंड में बैठते हैं सबकी बीवियाँ। अच्छा। मतलब कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी की कहीं और बैठी हो। होता है ये मसले? नहीं, हम लोगों की आपस में भी काफ़ी लाइक जो सारी बाकी भी फैमिलीज होती हैं, हम लोगों की काफ़ी अच्छी दोस्ती है आपस में। आई थिंक शायद इन लोगों से ज़्यादा हम लोगों की अब एक ग्रुप बन गया हुआ है, तो हम लोगों की काफ़ी अच्छी। टूर पे बेगम साथ हो तो बंदा कंफर्टेबल होता है, या टूर पे बेगम साथ ना हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है? आई थिंक शॉपिंग के लिहाज से इनको होता होगा कि बेगम नहीं साथ होनी चाहिए। आई थिंक मेन रीज़न शायद इनका यही होता मेरा है। ख्याल है कि कुछ जगहों पे बेगम को साथ नहीं होना चाहिए। बाकी वो मुझे कोई मसला नहीं है। ये भी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में कुछ खिलाड़ियों पे फाइन हुआ था, सुना क्लब गए थे वो, तो नाम तो नहीं आए थे खिलाड़ियों के, लेकिन पूछा था आपने उनसे? अगर कुछ भी ऐसा कभी भी हो या कुछ भी एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आई एम द फर्स्ट वन टू नो फ्रॉम माय हस्बैंड। मतलब कभी मुझे नहीं हुआ कि कोई भी ऐसी बात हो कि किसी को पहले पता चलती हो। इट्स माय हस्बैंड टेल्स मी एवरीथिंग बिफोर। अच्छा, जब से आप 2 साल से इनकी ज़िंदगी में आई हैं, मेरे ख्याल है टीम में तो ये रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि कम मौका मिलता है भाभी से बात करने का। तो मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली इनके वालिदैन बहुत ज़्यादा इनसे अटैच हैं, और एक क्रिकेटर जब टीम में नहीं होता तो उससे ज़्यादा दिल का हाल कोई जानता नहीं है, लेकिन अब आप इनकी लाइफ पार्टनर हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, फ्रेंडशिप वाला माहौल है, तो कभी टीम में नहीं होते तो किस तरह आप इनको मोटिवेट करती हैं? हुआ है अभी तक ऐसा 2 साल में? नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता। नहीं, जब से शादी हुई है तब से भाभी इज प्लेइंग फ्रीक्वेंटली। हाँ। इनकी कौन सी बात बुरी लगती है आपको? बात कौन सी बुरी लगती है? मोस्टली तो कुछ नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन यह है कि अगर मैं सोचूं कि क्या बात बुरी लगती है तो बस ये है कि वो
लड़कियों को अक्सर शौक होता है कि कहीं बाहर जाए अपने मियाँ के साथ तो ज़रा हाथ शाथ पकड़े, और मेरा बड़ा उस चीज़ से जान जाती है कि बाहर जाना मतलब I personally find it cheeky as well, so it has never been happened कि मुझे हो के नहीं मैं पकड़ूं या कुछ। लेकिन मतलब ऐसे मतलब इन्हीं चीज़ों पे कुछ छोटी मोटी मतलब बुरी चीज़, बुरी आदत कोई नहीं है बस ही। अच्छा भाभी, ये बताएं कि आपकी लाइफ में मिशाल का बड़ा अच्छा इजाफा हुआ, ईशाल का, और फैमिली कंप्लीट हुई, तो क्या चेंज आया इनमें अब्बा बनने के बाद? नथिंग मतलब आई थिंक ज़्यादा टाइम जो मेरा होता था वो इट्स टोटली गॉन विद ईशल। अब वो सारा वक्त जो होता है वो ईशल का टाइम होता है, और बस यही चेंज आया। अदरवाइज टूर पे ये ईशल की वजह से जाती है। एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट टूर था वो भी ईशल के साथ ही था, उससे पहले आई वाज़न्ट अलाउड टू ट्रैवल। तो मतलब थ्रू आउट अभी तक जितने भी टूर्स हैं वो उसके साथ ही हुए हैं मेरे। तो आई थिंक हाँ मोस्ट प्रॉब्ली मुझे वहाँ अगर बुला भी लेते तो ईशल की वजह से। वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है, तो कभी आप इनसे कहते हैं कि अच्छा वो तो मेरी ज़िंदगी में आ गई, नहीं आती तो कोई और आ जाता? नहीं, ये सारे कहते हैं कि जी बिल्कुल होता है। मेरा ख्याल है कि दुआएं जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और आने से फ़र्क भी पड़ता है, किस्मत में बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि दुआ करती है ये, लेकिन इससे ज़्यादा दुआएं जो मेरी अम्मी और मेरे अब्बू करते हैं, और ये है कि उन दुआओं का नतीजा। और हाँ, इसके साथ रहने का मुझे ये सक्सेसफुल मैं इस वजह से कहूँगा कि मैं कभी किसी चीज़ पे परेशान हूँ या कुछ हूँ तो ये आके मुझे उस चीज़ पे हमेशा आके ये मुझे जो है वो करती है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसे नहीं हो गया ऐसे हो गया। जिस तरह भी मैं पिछले दिनों में इंजर्ड था तो मैं बड़ा ज़रा थोड़ा सा डाउन था, क्योंकि ऑब्वियसली आप ग्राउंड मिस करते हो, आप वो माहौल मिस करते हो। तो फिर इसका आना मुझे आके कहना कि यार अल्लाह ताला ने कोई ना कोई बेहतरी किया, ये है वो है ऐसे वैसे। तो मतलब ये है कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं सारा कुछ, तो मेरा ख्याल है उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। लाइफ पार्टनर के साथ दिल की बात शेयर कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर बराबर में बैठा हुआ, टूर भी आप करती हैं, और आपने कहा कि हमारी जो बेगमात हैं क्रिकेटर्स की, उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो कभी वहाँ से आप कहती हैं कि आप देखो यार वो भी तो क्रिकेटर है, वो कितना ख्याल रखता है अपनी फैमिली का, और एक आप हैं, ऐसा है शिकायत या नहीं? आई थिंक जितने भी क्रिकेटर्स हैं आई थिंक शायद मैं यही पूछ लूँ क्या फ़र्क है? फ़र्क आई थिंक सारे जितने भी अभी तक मैंने देखे हैं आई थिंक सारे इक्वली, और हर बंदा जितना कर सकता है वो अपनी फैमिली का ज़्यादा करता है। बट आई थिंक शायद ये लोग इनकी एक वो है कि नहीं बीवी आई है तो इसको ख्याल रखना है या जो भी है, बट आई थिंक दे इक्वली परफेक्ट फॉर देयर वाइफ्स। थोड़े दिनों के लिए तो आना होता है तो हम ये दिखाते हैं कि बड़ा प्यार है, ताकि जो है ना घर जाके इनको सुकून हो, फिर हम जो है वो फिर जरा। अच्छा आप बहुत शुक्रिया कि भाभी ने भी हमें ज्वाइन किया। जानना ये चाहता हूँ कि आप इनसे पहले भी क्रिकेट खेल रहे थे, और डेफिनेटली फिर थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अब फैमिली भी आपकी कंप्लीट हो गई है, तो मुझे ये बताएं कि इनके आने से आपकी लाइफ कितनी कंप्लीट हुई? मेरा ख्याल है कि आने से लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आया रिस्पॉन्सिबिलिटी का। चीज़ों की मुझे जो थी वैल्यू थी वो ज़्यादा होना शुरू हो गई। उसके बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे चीज़ों का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी वो और बढ़ गई। तो मेरा ख्याल है कि जो पहले मेरे में एक स्टेबिलिटी नहीं थी, शादी के बाद वो एक स्टेबिलिटी आई, क्योंकि मेरी एक अपनी फैमिली डेवलप हुई। पहले माँ बाप के साथ, फिर इनके साथ, फिर सब लोगों को एक जैसा, आप लोगों को इक्वल ट्रीट करना, सारा कुछ करना। तो इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा मैंने, और मेरा ख्याल है कि उसका जो असर है वो मेरी पर्सनैलिटी पे भी हुआ, उसका असर मेरी गेम पे भी हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी अच्छा चेंज था मेरे लिए। मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा चेंज था मेरे लिए। तो भाभी की लाइफ में एंटर होने के बाद आपने वो जो ख़वातीन फैंस थी उनको आपने कट कर दिया अपनी लाइफ से, या अभी हैं वो? नहीं, देखा ख़वातीन बिल्कुल फैंस हैं, और बात भी करता हूँ, बात भी होता हूँ। लड़ाई नहीं होती, वो लड़ाई इस वजह से नहीं होती क्योंकि मैं पहले बीवी को पक्का कर देता हूँ, यार फलानी का फ़ोन आया था, फलानी ने ये किया, फलानी ने ये किया, मतलब मैं सारी चीज़ों को बता देता हूँ। पर्सनली आल्सो थिंक कि उनका होना भी ज़रूरी है, वो नहीं होंगी तो सारा मतलब आई थिंक ज़्यादा इनको जो है ये बैकअप और वो सारा कुछ आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द फैंस। सो आई थिंक इनका होना भी इज़। चलो एक आखिरी सवाल भाभी, अब आप क्रिकेट इतना जानती नहीं थी लेकिन अब आप क्रिकेट को समझने लगी हैं, वो आपकी बिल्कुल भी नहीं, अभी भी नहीं जानती हैं। अच्छा, तो मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगा, खिलाड़ियों के बारे में तो आपको पता होगा कि यार ये बैटिंग करता है या बॉलिंग करता है, लेकिन आप वहाँ आपको कहाँ देखना चाहती हैं? एज ए हस्बैंड तो ये आपके साथ हैं, लेकिन एक प्लेयर की हैसियत से आप इनको कहाँ देखना चाहती हैं? आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट जहाँ पे भी व्हाटएवर ही डिजर्व्स,
I personally think that's where he should be. थैंक यू वेरी मच वहाब आपका, और बहुत शुक्रिया भाभी आपका कि आपने हमारे इस खास शो के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान टीम के टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज की गुफ्तगू आपने सुनी और इनकी बेगम भी इनके साथ थी, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और जिस तरह क्रिकेट के साथ वहाब रियाज बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ करें, पाकिस्तान टीम में अपनी वैल्यू को ऐड करें, पाकिस्तान टीम की कामयाबियों में अहम किरदार अदा करें, एक हस्बैंड की हैसियत से ये कैसे हैं, अपनी बीवी के साथ ये कैसे हैं, ये आपने इनकी बेगम की ज़बानी ही सुना। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अलीम डार की बेगम, वहाब रियाज और वहाब रियाज की वाइफ के साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।